आज की रेसिपी बनाने के लिए आपको चाहिए एक मोटे तले की कढ़ाई जो गहरी भी हो, डीप हो और उसमें खूब सारी जगह हो किसी भी चीज़ को भूनने के लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं दलजीत स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरी फ्रेंड ने मुझे कुछ सामान भेजा है। उसकी मदर इन लॉ की डेथ हो गई है और इस बार उसकी कोई भी हेल्दी रेसिपी सर्दियों की नहीं बन पाई है, तो मैं कोशिश करूँगी इन चीज़ों के साथ उसके लिए कुछ हेल्दी रेसिपी बनाऊँ। साथ में मैंने थोड़ी सी गोंद ले ली है। बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। एक्चुअली ये जो ड्राई फ्रूट्स मैं यूज़ कर रही हूँ ये बहुत सारे हैं, मैं थोड़े यूज़ करूँगी। साथ ही मैंने अलसी ली है। अलसी भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। सर्दियों में इस एक रेसिपी को आप बना लीजिए, आपको कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पूरी सर्दियाँ। ये रहे ड्राई फ्रूट जो मैं इस्तेमाल करूँगी, बाकी मैंने बचा लिए हैं। मेनली मैं बना रही हूँ यहाँ पे कच्ची हल्दी की रेसिपी, और ऐसे बनानी है ताकि उसकी सास जैसा स्वाद ला सकूँ मैं और वैसा ही उसका टेस्ट आए, वैसा ही उसका अनुभव हो। इसीलिए मैंने इसे बारीक बारीक पहले काट रही थी, लेकिन मुझे बहुत झंझट लगा, बाद में मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। आप काट भी सकते हैं ये छोटे छोटे पीसेस में, अगर जूलियंस में काट के बनाएंगे तब भी ये बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पे मैंने लिया है वही घी जो उसने भेजा है, लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगी कि अगर आप घर पे हल्दी बना रहे हैं तो उसे घर के घी से ही बनाइए। चलो इसमें डालते हैं कढ़ाई में घी। सबसे पहले मैं हल्दी को भूनेंगे। मेन स्टेप यही है हल्दी को भूनना। अगर आप हल्दी की पंजीरी या किसी ड्राई फ्रूट्स के साथ हल्दी को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हल्दी को बहुत अच्छी तरह से आपको भूनना होगा। कढ़ाई में मैंने एक बड़ा चम्मच घी डाला है। इसमें मैंने डाल दी है हल्दी। हल्दी ये देखिए अभी भूनने जा रही है तो कैसी गीली गीली भारी और करछी के साथ साथ ही घूम रही है। लेकिन जैसे जैसे हल्दी भूनती जाएगी ये कढ़ाई को भी छोड़ देगी, घी भी रिलीज़ कर देगी और साथ साथ इसका कलर भी चेंज होगा। कई लोग इस स्टेप पर हल्दी को सोचते हैं कि ये भुन गई है क्योंकि इसमें तेल एब्जॉर्ब हो गया है, लेकिन नहीं, असली ये रंग आना चाहिए हल्दी का, बल्कि इससे भी थोड़ा डार्क करूँगी मैं ताकि हल्दी अच्छी तरह अपना घी छोड़ दे। आप देख सकते हैं कढ़ाई में कितना घी छूट गया है हल्दी से, और हल्दी बिल्कुल बिखरी बिखरी सी हो गई है, ये एक जगह इकट्ठी नहीं है। जब हमने हल्दी को भूनना शुरू किया था तो ये बिल्कुल इकट्ठी इकट्ठी सी लग रही थी। इस तरह से इस स्टेज तक इसे भूनिए। ये देखिए कितना घी छोड़ दिया है हल्दी ने। बस अब ये लास्ट है, लास्ट 2 मिनट में इसको और भूनूंगी ताकि इसमें कुरकुरापन सा, क्रंचीपन सा आ जाए। एक और तरीका हल्दी को चेक करने का कि वो भुन गई है नहीं। हल्दी जब अच्छी तरह भुन जाती है तो वो कुरकुरी भुरभुरी से हो जाती है। उसका जो तार दाना या जो रेशा हम हाथ में लेते हैं ना, हाथ से दबाने पे बहुत जल्दी से वो बिल्कुल से भुर जाता है हाथ में, मतलब वो बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, दाने दाने से हो जाते हैं। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपकी हल्दी अच्छी तरह भुन गई है। आप जब भी हल्दी की रेसिपी बनाएं बस एक स्टेप को फॉलो की। मेरी फ्रेंड्स मुझे हमेशा कहती हैं कि उनकी हल्दी ख़राब हो जाती है, स्मेल आ जाती है और वो खाने में कड़वी लगती है। अगर आप हल्दी को इस स्टेज तक भूनेंगे, ये देखिए कुरकुरी होने की स्टेज तक, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने हल्दी डाली हुई है इस रेसिपी में, और बेनिफिट्स आपको पूरे मिलेंगे। ये देखिए मैं इसे हाथ में ले रही हूँ तो ये पूरी बिल्कुल दानेदार होकर भून रही है। इस स्टेज तक इसे भून लीजिए। हल्दी हमारी भुन गई है, मेन काम हमारा हो गया है। अब इसे थोड़ा सा और सेक के इसे छोटे से कटोरे में मैं निकाल लूँगी। हल्दी की रेसिपी बनाने के लिए आप चाहें तो हल्दी और ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 2-3 चीज़ें और डालूंगी जिससे इसका स्वाद बढ़ेगा, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ेगी और इसे बच्चे भी पसंद करेंगे। आप इस रेसिपी को बना के बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से, जैसे पहले बुज़ुर्ग बनाया करते थे ना, बच्चों को ज़रूर खिलाइए, क्योंकि आगे आगे बच्चे इन चीज़ों से अनजान हो गए हैं। मैं इन चीज़ों के लड्डू नहीं बना रही हूँ, ना ही मैं इसकी बर्फ़ी, केक वगैरह कुछ बनाऊँगी। मैं इसे इसी तरह से ऑथेंटिक जो कटोरी में लेके खाते हैं ना, उस तरह का बनाऊँगी। ये मैंने दाल ली है और दाल को मैं भी अच्छी तरह से भूनूंगी। ये देखिए हल्दी मैंने निकाल ली है, कितनी थोड़ी सी रह गई है। 700 ग्राम के करीब मैंने कच्ची हल्दी ली थी, लेकिन अब ये हल्दी जो है ये थोड़ी सी, मतलब 250 ग्राम के आसपास रह गई है। और ये है मरीजों वाली दाल। मेरे बच्चे इसे मरीजों वाली दाल कहते हैं। ये मूंग की दाल है। इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि अगर घर में कोई भी बीमार होता है तो डिब्बे पर हाथ इसी डाल के जाता है। ये हल्की होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी ज़्यादा होती है, तो इसको यूज़ करेंगे हम बाइंडिंग के लिए। यहाँ पे मैंने इसे तेल में डाल लिया, घी में डाल लिया है सॉरी, और अब इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप हल्दी को भूनें उसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, बाकी सारी चीज़ें हम इसी घी में भूनेंगे। दाल को भी बहुत अच्छी तरह से रोस्ट कीजिएगा। ये ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, मैंने इसे कपड़े से साफ़ कर लिया था। इसे पानी में मत धोइएगा, नहीं तो फिर आपको भूनने में दिक्कत होगी। जिस तरह का हमारा हल्दी का कलर था वैसा ही मैंने दाल का कर लिया है। ले लिए हैं बादाम, एक बड़ी कटोरी बादाम की ली है मैंने। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से ले सकते हैं। बादाम को भी हम इसमें रोस्ट कर लेंगे।
आँच मैंने थोड़ी-सी तेज़ रखी है, आप मीडियम टू हाई रख सकते हैं। और जब तक बादाम अच्छी तरह से फूल ना जाएँ, ये देखिए जब तक इसमें क्रैक्स ना आ जाएँ, तब तक आपको बादाम को भूनना है। अगर इस स्टेज तक आप नहीं भूनेंगे तो जब आपका डिश बन जाएगा तो ये खाने में कुरकुरा नहीं लगेगा, सौगी सा हो जाएगा और अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इस स्टेज तक अगर आप बादाम को भूनते हैं, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, कलर सुनहरा हो जाता है, तो आपकी रेसिपी बहुत बढ़िया बनेगी। छोटी-छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो परफेक्ट रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन कहीं भी थोड़ी-सी मिस्टेक हो जाती है, लापरवाही हो जाती है, तो ना ही लुक अच्छा आता है, ना ही टेस्ट अच्छा आता है और सामान भी ख़राब हो जाता है। इसीलिए रेसिपी को बिना स्किप कीजिए। देखिए मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें साथ-साथ बता रही हूँ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली हैं। यहाँ पे बादाम को मैं निकाल लूँगी कटोरे में। देखिए घी कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अगर यहाँ आपने पतली कढ़ाई ली होती तो घी आपका जल जाता। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि कढ़ाई आपको मोटे तले की और गहरी लेनी है, जिसमें आप अच्छी तरह से सामान को भून सकें। बादाम का कलर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। बस इस तरह रेसिपी में डालेंगे ना, बिल्कुल यूनिक टेस्ट आएगा और बिल्कुल यूनिक लुक आएगा। बचे हुए घी में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे काजू। काजू को लो फ्लेम पे भूनिए, क्योंकि बहुत डेलिकेट होते हैं, जल्दी से जल जाते हैं। इनका भी आपको गोल्डन ब्राउन कलर करना है और इनमें बिल्कुल क्रंच आ जाए, इस स्टेज तक भूनना है। अगर आप यहाँ भी इस टाइम फ्लेम को तेज कर देंगे तो फिर काजू का स्वाद हल्का कड़वा हो जाएगा, वो जल सकते हैं और बीच से सौगी रह जाएंगे। लगातार चलाना तो ज़रूरी है ही, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। लगातार चलाते रहिए ताकि ये एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। काजू हमारे ऑलमोस्ट भून चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे काजू भूनने के बाद आप अच्छी तरह से इन्हें निकाल लीजिए। इसी स्टेज पर मैंने अलसी और गोंद को भी भुना था, वो वीडियो एडिट करना मैं भूल गई हूँ। आप उसे भी इसी घी में भून सकते हैं या फिर ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। गोंद और अलसी डालना ऑप्शनल है, ये मैंने वैसे ही हेल्थ बेनिफिट बढ़ाने के लिए डाला था। अगर आप चाहें तो गोंद और अलसी के बिना भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाए इसलिए मैंने वो चीज़ें ऐड की थी। आप इन चीज़ों से भी इसे बना सकते हैं। सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम यहाँ पे बनाते हैं दाख, यानी कि किशमिश। किशमिश को बिल्कुल हल्के गर्म तेल में घी में आपने डालना है। अगर आप फ्लेम को हाई कर देंगे तो ये जलेगी। ये एकदम से फूलती नहीं है, अगर आप तेज़ फ्लेम पे डालेंगे तो फूल जाएगी, लेकिन बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे डालिए, ये अच्छी तरह अंदर से कुक होगी फिर फूलेगी, तो स्वाद बहुत अच्छा आता है। अगर आप तेज़ में डालेंगे तो ये एकदम से फूल जाएगी और फिर बाद में खाने में अच्छी नहीं लगती है। इसलिए आप किशमिश को बिल्कुल हल्की फ्लेम पे डालिए और बाद में फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाइए तो ये अच्छी तरह से फूल जाएगी। ये ऐसे फूली नहीं रहेगी, बाद में इसमें से जो एयर है वो निकल जाती है और इसमें जो घी है वो अच्छी तरह से अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो खाने में बड़ी टेस्टी लगती है। लगातार चलाते हुए हमने किशमिश को भी भून लिया है। ये देखिए कितनी फूल गई है किशमिश, मतलब कि अब ये कुक हो चुकी है। इस तरह से एक्स्ट्रा घी निकालते हुए आप किशमिश को अलग थाली में निकाल लीजिए। सारे ड्राई फ्रूट्स आप एक साथ भी निकाल सकते हैं, अलग अलग भी निकाल सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है किशमिश का। आप देख रहे हैं कि थोड़ी फ्लफ़ी है और जो ठंडी होती जा रही है वो अलग से उसमें से वो एयर जो है वो निकलती जा रही है, बाद में ये अपने शेप में आ जाती है। थोड़ा सा घी बचा है, बिल्कुल 1 चम्मच के करीब, ये डाल रही हूँ मैं मखाने। मखाने डालने का फ़ायदा ये है कि ये सारे घी को एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, आपकी कढ़ाई बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। मखानों में थोड़ा सा भी घी हो ना तो वो एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। आपको मखानों को वहाँ तक भूनना है जब तक कि इसमें कुरकुरापन ना आ जाए। सारी चीज़ों को जैसे कि दाल और अलसी, थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, छोटी इलायची डाल के मैं इसको ब्लेंडर में पीस रही हूँ। ये देखिए इस तरह का पाउडर मैंने कोर्स बनाया है। आप चाहे तो इसे बिल्कुल बारीक भी कर सकते हैं, लेकिन ये दानेदार हो तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। जब आप इस रेसिपी को खाएंगे ना तो आपको दाल का टेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल एक अलग सा ही टेस्ट आएगा। आपको हल्दी का भी टेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल कंबाइंड होकर इतना यूनिक टेस्ट आता है ना। आप एक बार बना के देखेंगे तो आपका मन करेगा कि हर सर्दियों में यही रेसिपी बनाएं। ये देखिए इस तरह से इसे मैंने पीस लिया है। अब सारे सामान को हम एक बड़े बोल में डालेंगे। ये रही हल्दी जो हमने अलग से भून के रखी हुई थी, ट्रांसफ़र करेंगे इसे एक बड़े स्टील के बोल में। प्लास्टिक का यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ये थोड़ी भी गर्म हुई तो प्लास्टिक एयर छोड़ेगा और वहाँ से वो सौगी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो भी मिक्स कर दी हैं। काजू बादाम जो हमने पीस के रखा था कोर्स पाउडर, वो भी सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके ड्राई फ्रूट अलग होंगे और ये दाल अलग होगी तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। लास्ट में मैंने इसमें तगार ऐड किया है, लेकिन इस समय मैं नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि तगार जो है मुझे बनाना पड़ा, वो मैं लास्ट में ऐड करूँगी। अब डाल दिए मैंने मखाने। मखाने डालने के बाद तो इसका बिल्कुल लुक ही चेंज हो जाता है और खाने में इतनी अच्छी लगती है ना। थोड़ी सी लेंगे तो आपकी भरी भरी कटोरी रहेगी। एज अ स्नैक्स आप मॉर्निंग में लीजिए, इवनिंग में लीजिए, लंच बॉक्स में डाल दीजिए। दोपहर को भूख लग रही है तो इसे खाइए और सर्दियों में एकदम फिट रहिए।
सारी चीज़ों को लगातार मैंने मिक्स कर दिया है। ये देखिए कलर देख सकते हैं आप कितना बढ़िया आया है इसका। लास्ट में ये सारी चीज़ें मैंने मिला ली हैं और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से एक प्लास्टिक के स्पैचुला से मिलाइए। स्टील से उतना मिक्स नहीं होता है, ये दबा दबा के मिलाने से सारी चीज़ों में जो हम आपकी दाल है वो भी कोट हो जाएगी। इस हल्दी को बना के पूरे 1 साल तक आप रख सकते हैं। मैं गारंटी देती हूँ कि ये ख़राब नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम ये ख़त्म ही हो जाती है क्योंकि मैं थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ। क्योंकि अब सर्दियों के दिन भी थोड़े रह गए हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी बनाई है। अगर 4 लोग 1 कटोरी भी खाते हैं तो ये काफ़ी टाइम तक चलती है। लास्ट में मैं इसमें बूरा ऐड कर रही हूँ जब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। आपने बिल्कुल गरम-गरम में बूरा ऐड नहीं करना है। अगर आप चाहें तो देसी खांड भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बूरा ऐड किया है। अगर ये रेसिपी गर्म हुई, आपने बूरा ऐड कर दिया तो ये मॉइस्चर पकड़ लेगी और फिर भी ख़राब हो जाएगी। इसीलिए आपको बिल्कुल ठंडा कर लेना है मिक्स करते टाइम और बिल्कुल लास्ट में बूरा ऐड करना है। अब आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है। इसे देख के ही ऐसे याद आ रही है ना, जैसे बुज़ुर्ग पहले जो न्यू बॉर्न बेबी की मदर्स होती थी उनको खिलाया करते थे। तो मैंने ट्राई तो किया है कि मैं उसकी मदर इन लॉ की तरह ही बनाऊँ। अब वो खा के मुझे बताइए कि ये कैसी बनी है। आप लोग देखिए ये कितनी बढ़िया बन रही है और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है और आप हल्दी को किस तरह से कंज्यूम करते हैं। 1 कटोरी मैंने अपने लिए रख ली है, मैं इसे खाऊँगी। अगर मुझे बढ़िया लगी तो इस सर्दियाँ तो नहीं, पर अगली सर्दियाँ मैं इसे ज़रूर बनाऊँगी। ये देखिए टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। खा के देखिएगा, इस रेसिपी को बना के देखिएगा और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने बाकी पैक कर दी है, अब मैं उसको पैकिंग को आपको दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैंने वो भेज दी थी। ये कटोरी मैंने अपने खाने के लिए रखी है। आप 1 कटोरी खा लेंगे ना 1 दिन में तो बिल्कुल फुलर फ़ील करेंगे। देखिए रेसिपी पसंद आए तो मेरे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।